कोरोना मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। और आगरा केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। फैक्ट्री में लाखों का माल जलकर राख हो गया है। सिकंदरा इलाके में ये भीषण आग लगी है। आगरा के सिकंदरा इलाके में लगी है भीषण आग। आरिफ हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। आरिफ, क्या इस वक्त का अपडेट क्या है? क्या आग बुझ पाई है? कैसे लगी आग? देखिए अजय, भीषण आग लगी है। केमिकल फैक्ट्री है, इसमें अभी आग बुझ नहीं पाई है। करीब आधा घंटा हो गया इस आग को लगे हुए और दमकल की तमाम गाड़ियां हैं वो आग बुझाने में जुटी हुई हैं, लेकिन आग पर अभी भी काबू नहीं पाया गया है। देखिए अभी जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से ये लग रहा है कि जो शॉर्ट सर्किट है उसकी वजह से केमिकल फैक्ट्री में आग लगी है। और देखिए अजय, जैसे आग लगी है वैसे फैक्ट्री के अंदर ब्लास्ट हो रहे हैं, यानी कि केमिकल के ड्रम होंगे या डिब्बे होंगे उनमें लगातार वो फट रहे हैं, जिसकी वजह से आग बहुत ज्यादा फैल रही है। देखिए अभी हालात बहुत बद से बदतर है। अंदर क्या हालात है, कितने लोग फंसे हैं, इस बात की अभी कोई जानकारी नहीं हो पा रही है, लेकिन फैक्ट्री में भीषण आग लगी है और दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में फिलहाल जुटी हुई हैं। जी अजय। आरिफ, तो क्या इस बात की आशंका है कि लोग फंसे हो सकते हैं, लोग हताहत भी हुए हो सकते हैं? जी बिल्कुल, किसी भी संभावना से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि अभी कुछ पता नहीं है अंदर क्या हालात है। कई लोग बता रहे हैं कि कई लोग इसमें फंसे भी हैं, लेकिन अब आग बुझे उसके बाद पता चले कि हालात क्या है, क्योंकि आग इतनी भीषण है कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। करीब आधा किलोमीटर के आसपास का पूरा एरिया खाली करा दिया गया है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आग का जो धुआं है तो शहर के कई किलोमीटर दूर से साफ दिख रहा है कि इतनी भीषण आग है कि आसपास के कई किलोमीटर से धुआं साफ दिखा जा सकता है। यानी कि आप अंदाजा लगा लीजिए कितनी भीषण आग है और उस फैक्ट्री में अंदर हालात क्या है ये शायद समझा जा सकता है, लेकिन बयान नहीं किया सकता। जी आरिफ हमारे संवाददाता आगरा से बता रहे हैं। सिकंदरा इलाके में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है और मुमकिन है, आशंका है इस बात की कि लोग भी फंसे हुए हो सकते हैं। इसमें केमिकल के ड्रम्स रखे हुए हैं जिसमें ब्लास्ट हो रहा है, जिससे आग लगातार फैलती जा रही है और इसने पूरी फैक्ट्री को चपेट में ले लिया है और धुएं का गुबार आप देख सकते हैं। बागपत से खबर, जहां पर मैनेजर बन गया सर्जन। मेट्रो हॉस्पिटल के मैनेजर ने डिलीवरी करा दी। बड़ौद के मेट्रो हॉस्पिटल को सीज किया गया है, तो मैनेजर ही डॉक्टर बन बैठा और डिलीवरी करा दी। बड़ौद के मेट्रो हॉस्पिटल की ये घटना, इसके बाद इस हॉस्पिटल को सीज कर दिया गया है। मन में डॉक्टर दीपा सिंह और पटल साहब अजय शर्मा को मैंने भेजा था, जिन्होंने पाया कि वहाँ डॉक्टर जो जिनके नाम में वहाँ रजिस्ट्रेशन है वो वहाँ नहीं थे और उन्होंने नहीं ऑपरेशन किया, ये पता चला उन्हें, तो वो बिजनौर में, इसलिए जो है उनके जो है लाइसेंस उनका निरस्त किया गया। शहजाद राव मेरे साथ जुड़ गए हैं बागपत से। शहजाद, जाहिर है ये हॉस्पिटल के नाम पर यहाँ किस तरह का काम हो रहा था? मैनेजर ने कैसे सर्जरी करा दी? डॉक्टर्स यहाँ पर नहीं थे क्या? कब से ये सब कुछ यहाँ चल रहा था? वजह बागपत में सालों से जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा था। बड़ौद में मेट्रो नाम का हॉस्पिटल था जिसमें जो हॉस्पिटल का एमडी था वही ऑपरेशन कर रहा था। इस अस्पताल में डॉक्टरों की तैनाती नहीं थी, कंपाउंडर की तैनाती नहीं थी। जो प्रबंधक था वही लगातार मरीजों का इलाज कर रहा था। इसका खुलासा तब हुआ जब बड़ौद क्षेत्र की एक महिला की जो है इस अस्पताल में इलाज हुआ, डिलीवरी हुई, जिसके बाद महिला की तबीयत खराब हो गई तो उसको मेरठ के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने ऑपरेशन गलत होने की बात कही। जिसके बाद जो पीड़ित परिजन थे उन्होंने बागपत सीएमओ से मामले की शिकायत की। सीएमओ ने मामले पर टीम गठित की तो खुलासा हुआ कि जो मेट्रो हॉस्पिटल है उसका संचालन उसका एमडी कर रहा है, जिसके पास मेडिकल की डिग्री नहीं है, मेडिकल का कोई अब तक उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन तमाम नियम कानूनों को ताक पर रखकर वो है जो है लगातार लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहा है। जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने इस हॉस्पिटल को जो है सील कर दिया है और जो आरोपी है उसके खिलाफ एफआईआर के निर्देश जारी कर दिए हैं। जी शहजाद, ये बड़ी खबर, बहुत ही अहम खबर कि किस तरीके से एक डॉक्टर के बदले मैनेजर ने ऑपरेशन कर डाला महिला का, डिलीवरी के लिए सिजेरियन ऑपरेशन कर डाला और जो कि गलत ऑपरेशन था और बाद में महिला की तबीयत बिगड़ी। तो किस तरीके से यहाँ पर चल रहा था गोरखधंधा अस्पताल के नाम पर, मगर अब हॉस्पिटल सीज, बता रहे थे शहजाद हमारे संवाददाता। और प्रयागराज में अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई जारी है। योगी सरकार लगातार बाहुबली के खिलाफ एक्शन में जुटी है। इन तस्वीरों को देखिए, बिना नक्शा के बनाई गई बिल्डिंग को गिराया गया है। ये कार्रवाई विकास प्राधिकरण की टीम ने किया है।
ये बिल्डिंग नवाब यूसुफ रोड पर बनी है। इस मौके पर भारी फोर्स तैनात की गई है। तो अतीक के तमाम इमारतों पर लगातार बुलडोजर चलने का सिलसिला जारी है और फिर से एक बार आप देख रहे हैं 5 सितंबर को भी कार्रवाई हुई थी और 7 सितंबर को भी फिर कार्रवाई। इलाहाबाद, प्रयागराज में ये कार्रवाइयाँ चल रही हैं। अतीक अहमद के खिलाफ योगी सरकार बाहुबलियों के खिलाफ एक्शन में है और ये जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं बिना नक्शा के इन इमारतों को बनाया गया था। रामपुर में भी आजम खां के करीबियों पर शिकंजा कस रहा है। आजम के करीबी विधायक नसीर खान से पुलिस ने पूछताछ की है। जौहर ट्रस्ट की जमीन से जुड़े 2 मामलों में ये पूछताछ हुई। नसीर खां जौहर ट्रस्ट के संयुक्त सचिव हैं। नसीर खां पर आज अजीम नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। नसीर खां रामपुर जिले की चमरवा विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। तो आजम और उनके परिवार के बाद अब उनके करीबियों पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। और ये आपको बताएं कि जौहर यूनिवर्सिटी जब्त की जा चुकी है सरकार के द्वारा, जिसमें बहुत सारी ज़मीनें लोगों से गलत तरीके से हथियाने का आरोप है। तो अब आजम खां और उनके परिवार के बाद उनके करीबियों पर शिकंजा कस रहा है। उनके करीबी विधायक नसीर खां से पूछताछ की गई है जौहर ट्रस्ट की ज़मीन से जुड़े मामलों में। नसीर खां जौहर ट्रस्ट के संयुक्त सचिव भी हैं। बलरामपुर में विस्फोट से हड़कंप मच गया। कोतवाली नगर के गदुरहवा मोहल्ले में एक मकान में धमाका हो गया। एक युवक की इसमें मौके पर ही मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। धमाका इस कदर तेज था कि आसपास के दर्जनों मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वहीं धमाके की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। भैया घर में रोटी बनावा रहन, इतनी तेज धमाका हुई कि सारा छत मेरे ऊपर आए गिर गया। दोनों मेरे हम उठाए बाहर आए हैं, अपने बच्चन का दिखा रहे हैं। घर के परिवार बाहर रहे, दौड़ के बाद क्या है सबका बच्चन का बचावा है। बच्चे अपने दहशत मामले दूसरे घर का छोड़ के आए हैं भैया। शामली जनपद में मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में संघर्ष हुआ और दोनों के बीच जमकर लात घूंसे चल गए। एक महिला घायल हो गई। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है, जिसके बाद पीड़ित पक्ष कोतवाली पहुंचा और आरोपियों को नामजद करते हुए कठोर कार्रवाई की गुहार लगाई। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला राम सागर कॉलोनी का है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। मैनपुरी के कोतवाली इलाके पुलंदर बगिया में युवक की पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। खबर है कि दबंगों ने युवक को मार डाला। बताया जा रहा है कि दबंगों ने पहले युवक को पकड़ा, घर की छत पर उसे ले जाकर उसकी पिटाई शुरू कर दी। इसी पिटाई के दौरान इस युवक की मौत हो गई। अरे यार छोड़ दो, इतना नहीं। जालौन के उरई कोतवाली के कालपी बस अड्डे में जालौन में शौदे की पिटाई करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि शौदे ने छेड़खानी करने की साजिश की कोशिश की थी, जिसके बाद लड़की के परिजनों ने शौदे की पिटाई कर दी। यूपी पुलिस का खौफ अपराधियों पर इस कदर हावी है कि बदमाश खुद थाने पहुंचकर सरेंडर कर रहे हैं। आगरा में बस हाईजैक मामले में 2 आरोपी मनोज और सूरज थाने पहुंचे और इन्होंने सरेंडर कर दिया। हाथ में पोस्टर लेकर दोनों आरोपी सरेंडर करने पहुंचे थे। दरअसल 19 अगस्त को मलपुरा इलाके से एक बस को हाईजैक किया गया था। इस मामले में पुलिस ने 12 लोगों को आरोपी बनाया था, जिनमें से कई आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। अच्छा उस घटना का सफलतापूर्वक अनावरण कर लिया गया था, जिसमें से आज 2 वांछित अभियुक्त मनोज और सूरज, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं, उन लोगों ने थाने में आके सरेंडर किया है। उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और इन सभी, चूँकि जिस प्रकार से ये घटना की गई थी, इन सभी अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट भेजते हुए जो है गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी और साथ ही साथ जो मुख्य आरोपी है उसके विरुद्ध जो है जो संपत्ति जब्तीकरण की भी कार्रवाई प्रचलित है।
देवरिया में रामपुर कारखाना पुलिस ने जिले के टॉप 10 बदमाशों में शुमार एक अपराधी को गिरफ्तार किया है, जिस पर 25,000 का इनाम घोषित था। पकड़े गए अपराधी नासिर पर लूट डकैती के कई मुकदमे दर्ज हैं। इस पर गैंगस्टर एक्ट भी लग चुका है। बदमाश के कब्जे से एक अवैध असला भी बरामद हुआ है। अभियुक्त नासिर अंसारी निवासी वार्ड नंबर 23 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। यह अभियुक्त थाने के टॉप 10 अपराधियों में से एक है तथा इस पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। और शामली जनपद में मामूली कहासुनी को लेकर दो पक्षों में संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों के बीच जमकर लात घूंसे चले, जिसमें एक महिला घायल हो गई। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसके बाद पीड़ित पक्ष कोतवाली पहुंचा और आरोपियों को नामजद करते हुए कठोर कार्रवाई की गुहार लगाई। उन्नाव के बांगरमुंग कोतवाली में लव जिहाद का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार ने एसपी आवास जाकर न्याय की गुहार लगाई है, जिसके बाद 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल दूसरे समुदाय के युवक पर नाबालिग को भगाने का आरोप है। मेरठ में पुलिस ने अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया है। इस दौरान पुलिस ने 140 लोगों को गिरफ्तार किया है। खबर है कि पुलिस ने करीब 24 घंटे तक ऑपरेशन को चलाया और इस दौरान मौके से अवैध हथियार मिले। पुलिस ने तमंचे 35 बोर के तमंचे, 2 20 बोर के तमंचे और 12 अधबने तमंचे बरामद किए हैं। साथ ही और भी हथियार यहां से मिले हैं। हापुड़ में भी अवैध हथियारों का जखीरा मिला है। पुलिस ने छापेमारी कर मौके से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। नावीद पठान प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का नेता है, जो अवैध हथियारों का व्यापार करता है। तस्वीरों में देखिए अवैध हथियार किस तरीके से बरामद हुए हैं। वक्त हो गया है एक ब्रेक का। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। सवाल तीखे मगर जरूरी भी। क्या आपने भी पॉलिटिक्स करी? मुद्दे जो आपसे जुड़े हैं, राय बेबाक, कोरी सियासत है, आवाज कभी कभी ऊंची कर लेते हैं। हम तो एक्सपोज करेंगे चाहे कोई भी हो, ताकि देश की सबसे बड़ी बहस में आपकी आवाज दब न जाए। देखिए आर पार अमीश देवगन के साथ। स्टूडियो से, सड़क से, उत्तराखंड के कोने कोने से, घर से बाहर हम निभा रहे हैं अपना फर्ज। हर खबर आप तक पहुंचाने की अपनी जिम्मेदारी। घर पर रहकर कोरोना के खिलाफ जारी जंग में आप दीजिए हमारा साथ। देखते रहिए अपना उत्तराखंड। परिवार सा है अपना देश, सभी हैं रिश्तेदार, कुछ पास कुछ दूर, कुछ सबसे कोसों दूर। रिवायत सी है सबकी खैरियत जानना, सबकी नजरों से ओझल हैं जो, उनकी खबर छानना। इसलिए देखता हूं न्यूज़ 18 इंडिया। पहुंचे वहां कोई न पहुंचे जहां, दिखाए वो कोई दिखाए न जो। अब तो घर में बैठना आसान नहीं है, पर सच ये भी है कि जान है तो ही जहान है। आप खामोशी से करते रहिए कोरोना पर वार। महाबहस में होगी सवालों की बौछार एविडेंस बेस्ड के आदेश पर, जिनको कोई मतलब नहीं। आप धोते रहिए अपने हाथ। एक भी सामने नहीं आया इसके खिलाफ जाकर खड़े हो रहे हैं। मैं लड़ता रहूंगा सिस्टम के साथ। पुलिस जो काम कर रही है वो किसके आदेश पर? वो हमला कर रहे हैं डॉक्टर पर। हम कमजोर नहीं पड़ेंगे, हम साथ साथ लड़ेंगे। महाबहस सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर। कोरोना पर दिन भर 100 आंकड़े, 100 खबरें, 100 बातें, लेकिन रात 8 बजे सिर्फ
100 बात की एक बात, न्यूज 18 इंडिया पर। स्टूडियो से, सड़क से, राजस्थान के कोने कोने से, घर से बाहर हम निभा रहे हैं अपना फर्ज। हर खबर आप तक पहुंचाने की अपनी जिम्मेदारी। घर पर रहकर कोरोना के खिलाफ जारी जंग में आप दीजिए हमारा साथ। देखते रहिए हमारो राजस्थान। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। हर गांव देखेगा, हर शहर देखेगा, खबरों का शतक। कोरोना से प्रदेश की लड़ाई की ताजा जानकारी रोज सुबह शाम। कोरोना 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। देश है लॉकडाउन, जनता है लॉकडाउन, पर उनकी आवाज बनकर कोरोना से आगरा में एक खेत में अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। मामला थाना बाह इलाके का है, जहां पर किसान सुबह के वक्त खेत पर गया था, तभी खेत में 6 फीट लंबा अजगर रेंगते हुए उसे नजर आया। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अजगर का रेस्क्यू कर उसे जंगल में सुरक्षित छोड़ा गया। अजगर को देखते ही आम इंसान के पसीने छूट जाते हैं, वो भी करीब 15 फुट, अगर 15 फीट का अजगर हो। लेकिन एक छोटा सा बच्चा इस अजगर के साथ ऐसे खेल रहा है जैसे अजगर न होकर ये कोई खिलौना हो। अजगर भी बच्चे के साथ उतने ही इत्मीनान से खेल रहा है। तस्वीरें कहाँ की हैं ये फिलहाल पता नहीं है, लेकिन बच्चे और अजगर की दोस्ती का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जरा देखिए, हैरान करने वाली तस्वीर है ये। यूपी पुलिस का खौफ अपराधियों पर इस कदर हावी है कि बदमाश खुद थाने पहुंचकर अब सरेंडर कर रहे हैं। आगरा में बस हाईजैक मामले में 2 आरोपियों मनोज और सूरज ने थाने में पहुंचकर सरेंडर किया है। वाली घर करने आए थे। सिद्धार्थनगर के मोहाना थाना इलाके में सार्वजनिक शौचालय के निर्माण को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। एक पक्ष के 5 लोग इसमें जख्मी हो गए, इनमें से 2 की हालत गंभीर है। मामला दुल्हा खुर्द गांव का है। ग्राम प्रधान और उनके परिवार पर कुछ दबंगों ने हमला कर दिया। शौचालय बनाने के शासन के निर्देश पर यह बनाया जा रहा था, लेकिन गांव के कुछ लोग शौचालय बनाए जाने का विरोध कर रहे थे। तो 2 पक्षों में मारपीट। शौचालय बनाए जाने को लेकर सरकारी टॉयलेट यहां बनाने का काम चल रहा था, लेकिन कुछ लोगों को यह मंजूर नहीं था और इस वजह से उन्होंने ग्राम प्रधान के ऊपर किस कदर हमला किया। हमारे पास ज़मीन नहीं मुहैया था, तो मैंने जो है लेखपाल को फ़ोन किया। लेखपाल से कहा भाई कहीं ज़मीन आप दीजिए, तो वो गए नाप ऊपर के दिए, तो कुछ लोग बवाल करने लगे। बवाल ये हुआ कि जो है वहाँ नहीं बनेगा, तो मैंने जो है एसडीएम को एक पत्र लिखा।
आपने कोरोना काल में बेरोजगारी की बात करते कई लोगों को देखा होगा, लेकिन हम आज आपको मेरठ के एक ऐसे गांव में ले चलेंगे जिसे फुटबॉल वाला गांव कहा जाता है। ये गांव आत्मनिर्भर भारत की ऐसी सुनहरी तस्वीर पेश करता है जिससे सीखने की जरूरत है। लॉकडाउन में जहां एक तरफ मुश्किलों का पहाड़ है तो दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो मुसीबत के इस पहाड़ का गुरूर तोड़ने का हौसला रखते हैं। फुटबॉल वाले गांव के नाम से मशहूर सिसौला कला गांव मेरठ मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर है। इस गांव में 3800 घर हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गांव में कोई युवा बेरोजगार नहीं है। यहाँ हर हाथ को काम है। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग और महिलाएं सभी मिलकर फुटबॉल बनाते हैं। कहीं लेदर के रॉ मटेरियल की कटाई की जाती है तो कहीं सिलाई और फ्यूजिंग। खास तौर पर यहाँ के युवा अपने हौसलों की फुटबॉल से बेरोजगारी को किक मारते नजर आ रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन में काफी माल स्टॉक हो गया। पहले ठीक ठाक ताल का पुल का था काम जैसा भी था, लेकिन लॉकडाउन के बाद तो हालत बहुत खराब है। माल सारा स्टॉक में लगा हुआ है, जबकि इतना माल स्टॉक लगता नहीं था पहले कभी भी, और अब स्टॉक है सारा। अब इस कारोबार से जुड़े लोग केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं, जिससे वो आगे भी गांव के लोगों को रोजगार दे सकें। सरकार हमें कुछ मदद देवे और हमारा काम आगे बढ़े, हम लोगों को रोजगार देवे। जो हमारा यहाँ गरीब आदमी है, हम भी गरीब हैं, सबको रोजगार मिले, बच्चे भी सही हो जाए, पढ़ाई लिखाई सही हो गई। देखिए कैसे फुटबॉल हमारे सामने आने से पहले कितने चरणों से गुजर कर तैयार होती है। उद्योग विभाग आजकल इस बाबत सीरियसली जुटा हुआ है कि कैसे मेरठ के जानी इलाके को लेदर इंडस्ट्री के रूप में विकसित किया जाए, चमड़ा उद्योग के लिए विकसित किया जाए। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त मेरठ के जानी कस्बे के एक गांव में मौजूद है और यहाँ की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से घर घर यहाँ फुटबॉल बनाने का काम होता है। आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से यहाँ पर फुटबॉल बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल आता है उस रॉ मटेरियल की कटिंग की जा रही है और इन्हीं रॉ मटेरियल से फुटबॉल तैयार होता है। पहले ये कटिंग की जाती है, उसके बाद सिलाई की जाती है, फिर फ्यूजिंग की जाती है और तब जाकर के फुटबॉल बनता है। मेरठ के जानी इलाके में इस गांव के अलावा कई ऐसे गांव हैं जहां चमड़ा उद्योग चमक रहा है। सरकार यहां जल्द ही लेदर गुड्स क्लस्टर बनाने की तैयारी कर रही है, जिससे गांव के कारीगर तकनीक के साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाएंगे। उत्तर सरकार को भेजा गया कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मशीनें हैं वो एक लेदर की बन जाए कॉमन फैसिलिटी सेंटर, समान सुविधा केंद्र, और उसमें वो मशीनें लग जाएं ताकि। और आगरा से बड़ी खबर, जहां पर केमिकल फैक्ट्री में आग लगी हुई है। बड़ी आग है ये, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग ने भयंकर रुख अख्तियार कर लिया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से धुएं का गुबार आसमान में उठता दिख रहा है, काले धुएं का गुबार, क्योंकि ये केमिकल फैक्ट्री है जिसमें आग लगी है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी, मगर इस वक्त तक आग पर काबू पाया नहीं जा सका है। आरिफ हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं मौके से। आरिफ, सिकंदरा इलाके की ये आग क्या अब तक नहीं बुझ पाई है? कितना विकराल रूप ले चुकी है? कितने नुकसान की आशंका अब जताई जा रही है? देखिए अजय, जिस तरह से भीषण आग लगी थी उस पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं पाया गया है। और देखिए नुकसान की बात किया तो लाखों रुपए का नुकसान है, क्योंकि केमिकल फैक्ट्री बहुत बड़ी है। देखिए कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। ठीक पीछे आप देख सकते हैं, ये भीषण आग इस बात की गवाह है कि इस फैक्ट्री के अंदर कितनी भीषण आग लगी है। और देखिए ये फैक्ट्री का एक हिस्सा आप देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में या बड़ी एरिया में ये फैक्ट्री है। तो कुल मिलाकर यह है कि तमाम करीब दर्जन भर के आसपास या जो आग बुझाने की मशीनें हैं, जो दमकल गाड़ी यहाँ मौके पर पहुंच चुकी है और बहुत प्रयास किए जा रहे हैं कि इस आग पर कंट्रोल पाया जाए, लेकिन आग पर अभी भी कंट्रोल नहीं पाया गया है, क्योंकि ये केमिकल फैक्ट्रियां है और केमिकल फैक्ट्री के अंदर तमाम ऐसे ज्वलनशील केमिकल है जिसने आग पकड़ ली है और शायद आग बुझा पाना दमकल कर्मियों के लिए बहुत भारी पड़ रहा है और उनके पसीने छूट गए हैं। जी अजय, तो हम देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि आग ने कितना विकराल रूप ले लिया है और धुएं का गुबार दूर दूर से उठता दिख रहा है। केमिकल की फैक्ट्री ये सिकंदरा इलाके में आगरा के, और आग को बुझाना मुश्किल हो रहा है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। हमारे संवाददाता आरिफ बता रहे हैं मौके से, मगर आग बेकाबू है। और कुछ ही पलों में उत्तराखंड की खबर।